हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट पर। इससे पहले लेक्चर में हमने कास्ट से कुछ क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे जो अपनी मिश्र घटनाओं के बारे में, जिसमें मिश्र घटनाओं से रिलेटेड अपने से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में समझ पड़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन था आपके पास में 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की पत्ती में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या क्या बताया था मैंने आपको? 52 पत्तों में कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है फूल, एक क्या होता है चिड़ी, एक होता है पान और एक होता है ईंट। यही 4 पत्ते बताए थे मैंने आप लोगों को। और प्रत्येक के पास कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 से होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो। बताइए हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13, और 13 में से एक क्या होता है? इक्का होता है इक्का। यानी यहाँ बोला है हुकुम का तो होना चाहिए लेकिन इक्का नहीं होना चाहिए। तो 13 माइनस 1 कितने रहे? 12। कितने रहे? 12 बटे 52। कुल कितने हैं? 52 है, इसलिए 13 12 बटे 52। ठीक है, ये आप समझ गए। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 से ये कट गया 6 बार और ये कट जाएगा 2 26 बार। फिर काट लीजिए 3 बटे 13, ये आप समझ गए। ठीक है, पहले का आंसर है ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ईंट का पत्ता है। बताइए ईंट के टोटल कितने पत्ते हैं? 13 है। आंसर कितना हो जाएगा? 13 बटे 52। सुना है? यहाँ पर कुछ भी इंडिकेट नहीं किया, उनको सिर्फ पत्ते बता देंगे। ईंट का पत्ता कितने पत्ते हैं? ईंट के 13 है, तो कितना हो जाएगा? 13 बटे 52। फिर तीसरा देखिए, पान का पत्ता नहीं है। देखिए पान का पत्ता नहीं है मतलब कितने पत्ते बचे मेरे पास? 1 2 और 3। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो 13 या 39, यानी कितना आ जाएगा? थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? बताइए, पान का पत्ता नहीं है, उसकी प्रायिकता कितनी है? 39 बटे 52। 39 बटे 52। 3 से कटने को देखिए 13 से कटे, 13 चौके 52 और 13 किया 39, 3 बटे 4। 13 के 5 से कट गए दोनों। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पान का पत्ता नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या बना है? पत्ता काले रंग का नहीं है। अब सोचिए काले रंग का नहीं है, काले रंग के कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं। ये दोनों हैं काले रंग के, और ये दोनों किसके होते हैं? लाल रंग के। बोला है काले रंग के नहीं है, काले रंग के नहीं है मतलब ये दोनों नहीं है, तो कौन से बचे? लाल रंग के। और लाल रंग के कौन कौन से हैं? पान और ईंट के कितने पत्ते हो गए? 13 और 13 कितने हो गए? 26। 13 और 13 कितने हो गए? 26। यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 26 बटे 52। 26 बटे 52 कितना हो गया? 2 बटे 4, यानी कि 1 बटे 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लाल रंग का बादशाह। इंडिकेट किया हुआ है एक कलर को लाल रंग, और लाल रंग तो दोनों है, पर्सनली किसी नाम को इंडिकेट नहीं किया, दोनों लाल रंग है। तो लाल रंग का एक बादशाह तो इसका और एक बादशाह इसका। टोटल कितने बादशाह हो गए? 2। टोटल कितने बादशाह हो गए? 2 बटे टोटल कितने हैं? 52। कितना हो जाएगा? देखिए 1 बटे 26। ठीक है, फिर बताइए गुलाम हो। अब बताइए पर्सनली किसी को इंडिकेट नहीं किया गया है, यहाँ पर किसी भी एक का नाम नहीं है, सिर्फ गुलाम हो इतना ही बोला है। तो गुलाम एक गुलाम इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। टोटल कितने गुलाम हो गए? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 बटे 52 यानी 1 बटे 13। ठीक है, फिर देखिए यहाँ गुलाम नहीं हो, गुलाम नहीं होने चाहिए, 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 52 माइनस 4 यानी कितना है? 48 पत्ते है, और 48 बटे 52। ठीक है, ये आंसर हो गया, काट लेना इसको। फिर देखिए चिड़ी की बेगम हो। चिड़ी की बेगम बताइए कितनी होती है? सिर्फ एक ही होती है, यानी कितना हो गया? 1 बटे 52। सबसे अच्छा क्वेश्चन समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन है। गुलाम नहीं हो, देखिए 52 पत्ते हैं, गुलाम नहीं आना चाहिए का मतलब है इनमें से कोई भी नाम को इंडिकेट किया नहीं है, कलर को भी इंडिकेट नहीं किया है। ठीक है, अब गुलाम तो 4 के गुलाम है, गुलाम तो आगे नहीं चाहिए, यानी 52 में से कितने घटा देंगे? 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितने रहेगा अपने पास? रिमेनिंग 48 अपॉन 52 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर अगला करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो अपन ने ताश पढ़ ली है हम लोगों ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने एक नया जो पार्ट है वो है मिश्र घटनाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में देखी थी, बातें की थी। मिश्र घटनाएं, मिश्र घटनाओं के क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। मिश्र घटनाओं में आपके पास में कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड में। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं और मिश्र घटनाएं क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यानी 12 टिकट है, उन पर 1 से 12 तक क्या लिखी गई है, संख्याएं लिखी गई है। बोला है यदि इनमें से एक टिकट यादृच्छिक चुना जाए, यानी उनमें से एक टिकट को मैं बाहर निकालूं तो उस पर सम अंक, देखिए सम अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मिश्र घटनाओं से रिलेटेड। ठीक है, जहां पर सिक्के पास से या ताश से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। यहां बताइए कुल परिणाम बताइए। सबसे पहले कुल परिणाम टोटल कितना है, यहाँ पर 12 है। 12 कौन कौन से हैं, 1 से 12 तक लिखी गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मेरे पास 12 टिकट है और एक एक पर ये नंबर अंकित किए गए हैं, लगाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या देखना है मेरे को, सम इन 12 में से एक निकालना है जो कैसा है, सम। अब बताइए सम कौन कौन से हैं यहाँ पर, 2 4 6 8 10 और 12, यही सम है। ठीक है, ये सम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां आ जाएगा सम अंक आने की प्रायिकता। बताइए सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, यहाँ पर टोटल कितने, इसमें से 6 है, 6 सम अंक हैं और कुल परिणाम हमेशा बटे में आता है। आपको पता भी होगा सूत्र के हिसाब से करें तो क्या होता है, घटना घटित होने की संभावना बटे कुल परिणाम। बताइए कुल परिणाम हमारे पास कितने 12 और घटना घटित कितनी बार हो रही है, 6 बार है। और 6 बटे 12 यानी 1 बटे 2 कितना हो गया, 1 बटे 2। कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर, आपका जरूरी नहीं है सम पूछा हो, पूछ सकता है 5 से बड़ी संख्या है तो 5 से बड़ी संख्या काउंट कीजिए कौन कौन सी है उसको लिख दिया। हमेशा बटे में तो क्या आना है, कोई परिणाम आना है। नोट कीजिए इसे, फिर अगला सेकंड और देखते हैं इसी पे। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन देख रहे हैं आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। यानी एक बैग है, इस बैग के अंदर 5 तो कैसी बॉल है, रेड बॉल है, और 3 कैसी है, व्हाइट बॉल है। 3 कैसी है, व्हाइट बॉल है। ठीक है, इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। अब क्या करते हैं, इसमें से एक गेंद को बाहर निकालते हैं और प्रायिकता बताइए। अब एक बात बताइए, इस थैले में टोटल कितनी गेंदें हैं, ये बताइए। टोटल कितनी गेंद होती है, 5 और 3 8 गेंदें। इन 8 में से ही एक गेंद बाहर निकाली है। सबसे पहले हमको प्रायिकता बतानी है सफेद होने की। बताइए यहाँ पर सफेद कितनी है, यहाँ पर 3। सफेद कितनी बॉल है, 3, तो 3 में से ही बाहर आएंगे 3। और कुल परिणाम कितने हैं, 8। कुल परिणाम कितने हैं, 8। ठीक है, यहाँ देखिए सफेद नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। मैं आपको दूर से बता रहा हूँ, सफेद नहीं है मतलब कौन सी है, लाल। सफेद नहीं है मतलब कौन सी है, लाल है। और लाल कितनी है यहाँ पर, 5 बटे 8। कितनी हो जाएगी, 5 बटे 8। ठीक है, एक और तरीका है इसको करने का। आप एक बात बताइए, हमने शुरू में पढ़ा था PA प्लस PA डैश बराबर कितना होता है, ये घटना होने की प्रायिकता होती है और ये घटना नहीं होने की प्रायिकता होती है, यही होता है। ये देखिए PA सफेद हो यानी घटना हो रही है और घटना होने की प्रायिकता कितनी आ गई मेरे पास, 3 बटे 8।
नहीं है मेरे पास, तो पी ए डैश ऐसे का बराबर ए प्लस का 3/8 इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा पी ए डैश बराबर ए माइनस 3/8। यहाँ से कितना रिजल्ट आ जाएगा, वही आ जाएगा 5/8। तो दोनों ही मेथड सही है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बात फिर समझिए, पी ए क्या होता है, घटना होने की प्रायिकता होती है। घटना क्या है, अफेक्ट है, घटना हो रही है, उसकी प्रायिकता मेरे को पता है कितनी है, 3/8। 3/8 प्लस पी ए डैश, घटना नहीं होने की प्रायिकता होता है, बराबर कितना हो गया 1। तो पी ए डैश बराबर पक्षांतर कर दिया मैंने इसको यहाँ पर 1 माइनस 3/8, यानी कितना आ गया 5/8। कितना आ गया 5/8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो खिलाड़ी राम और श्याम, ध्यान से देखिएगा, राम और श्याम एक मैच खेलते हैं। यदि राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है, अगर राम कितना जीतता है, 4/5 जीतता है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले राम के जीतने की प्रायिकता क्या है, राम के जीतने की प्रायिकता, राम के जीतने की प्रायिकता कितनी हुई, 4/5। ठीक है, श्याम जीत रहा है, सोचिए अगर श्याम जीत रहा है इसका मतलब राम हारेगा, राम हारेगा, यानी राम हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 4/5। 1 माइनस 4/5 घटाइए, क्या बचेगा, देखिए एलसीएम कितना हो गया, 5 का एलसीएम 5 माइनस 4 यानी 1/5। तो शाम के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1/5। कितनी है, 1/5। वही चीज है, दोनों की एक जीतेगा तो एक हारेगा। यहां सोचिए अगर श्याम जीत रहा है तो मतलब राम हार रहा है, और राम के जीतने की प्रायिकता तो मेरे को पता है, राम के जीतने की प्रायिकता तो मेरे को पता है कितनी है, 4/5 है। कितनी है, 4/5। और 4/5 है तो हम श्याम के जीतने की प्रायिकता कैसे निकाल सकते हैं, 1 में से उसको घटा देंगे, 1 में से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से ये क्वेश्चन, फिर आगे देखते हैं। एक और जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन हैं, ये दोनों बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, 10th बोर्ड एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रायिकता के। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन थे। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इनका, हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या किया है, पहले क्वेश्चन में कहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, यानी कुछ ऐसा हुआ कि 132 अच्छे पेन थे मेरे पास में, उसमें क्या हो गया, 12 पेन मिल गए जो खराब थे, 12 पेन मिल गए जो क्या थे, खराब थे। ठीक है, अब मैं अगर कहूं कि मेरे पास एक डब्बा मान लीजिए ना, इस डब्बे में मेरे पास 132 अच्छे पेन थे मानी, ठीक है, और 12 पेन ऐसा हुआ कि मैंने गलती से 12 पेन और ऐड कर दिए इसमें, जो खराब पेन थे वो गलती से इसके अंदर क्या हो गए, मिल गए। तो यहाँ पर इस डब्बे के अंदर अब कितने पेन हो गए टोटल, काउंट कर लीजिए, 144। टोटल कितने पेन हो गए, 144, यानी अब कुल परिणाम कितना हो गया, 144। समझ में आया, 132 पेन तो थे मेरे पास, लेकिन उनमें से क्या हो गया, 12 पेन और मिल गए। अब देखिए इनमें से एक पेन निकाला है, अब इनमें से एक पेन मैंने निकाला, इसके अच्छा होने की प्रायिकता, यानी अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अब एक चीज देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें अच्छे पेन कितने थे, 132 ही तो अच्छे थे, 132 ही तो अच्छे थे, तो 132 बटे 144, 132 बटे 144। समझ पाइए नहीं, बात बताइए, बात समझ आई, 132 बटे 144। ठीक है, समझ आ गया। अब काट लीजिए दोनों को, देखिए 2 से 2 कट गए, ये कितनी बार मिल गया, 72 और ये हो गया 66। ठीक
फिर वापस से 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 33 और ये 36, ये 11 और ये हो गया 11/12। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीरज और धीरज दो मित्र हैं, नीरज और धीरज दो मित्र हैं, इनके जन्म दिवस की प्रायिकता जाननी, यानी जन्म दिवस के उनको प्रायिकता जाननी। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, दोनों भी क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये तो। ठीक है, जन्म दिवस की प्रायिकता बताइए। देखिए जन्म दिवस भिन्न भिन्न, जन्म दिवस भिन्न भिन्न, एक साल में बताइए कोई परिणाम यहाँ पर क्या लेगा, कुल परिणाम 365 दिन होते हैं ना, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो कुल परिणाम कितने, 365, कुल परिणाम कितने, 365। अब सोचिए भिन्न भिन्न जन्म दिवस होने की प्रायिकता क्या होगी, सोचिए अगर आज नीरज का जन्मदिन है, अगर आज किसका जन्मदिन है, नीरज का, सोचना है। ठीक है, तो बाकी कितने दिन बचे, 364 दिन बचे या नहीं बचे, बाकी कितने दिन बचे, 364 दिन में से एक दिन किसका जन्मदिन आएगा, धीरज का आएगा, एक दिन किसका आएगा, धीरज का आएगा, यानी कि यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए मानो नीरज की प्रायिकता अगर मैं लिख दूं, नीरज के जन्म दिवस की प्रायिकता, मैं मानता हूं कितना है, 1। नीरज के जन्म दिवस की प्रायिकता कितनी, 1 माइनस 1/365, कितना हो गया, 1/365, टोटल हो गए 365 में से एक दिन किसका जन्मदिन है, नीरज का है। तो धीरज का जन्म दिवस क्या हो जाएगा, धीरज का जन्म दिवस बताइए, धीरज का जन्म दिवस क्या होगा, 1 माइनस 1/365, यानी इसके जन्म दिवस की प्रायिकता को धीरज के जन्म दिवस में से घटा देंगे तो हमको धीरज का जन्म दिवस कितना मिल जाएगा, 364/365। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही है, जन्म दिवस भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, दोनों के अलग दिन होने की प्रायिकता 364/365। सुनवा दी बात। फिर यहाँ देखिए जन्म दिवस एक ही दिन हो, यानी अगर आज नीरज का है तो आज ही किसका है, धीरज का भी, तो नीरज और धीरज के समान होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/365, कितनी हो जाएगी, 1/365। दोनों का जन्म दिवस सेम होगा तो एक ही दिन आएगा, और एक ही दिन आएगा तो बाकी 364 दिन किसी का नहीं होना है, 1/365 हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट बचा है इसका, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा अपना प्रायिकता। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, वैसे तो क्या है, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं होने की प्रायिकता क्या कीजिए। आपको बता दूं ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, ये भी किसमें पूछा गया है, बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या बोला है, PA बराबर कितना है, 0.65, और मैंने आपको पहले ही क्लास में इसका सूत्र बताया था, PA प्लस PA डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। PA कितना है, 0.65 प्लस PA डैश बराबर 1, प्लस का इधर नुकसान में करोगे तो किसमें आ जाएगा, माइनस में, यानी PA डैश बराबर 1 माइनस 0.65, और इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.35। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो प्रायिकता वाला लेक्चर है ये कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है प्रायिकता का। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सांख्यिकी शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, सांख्यिकी, नया चैप्टर शुरू करेंगे, 17th चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इसको अपन शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि उन्हें भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।